नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं कि दरअसल उसकी चाबी तो होती हमारे हाथ में है, लेकिन हम अनजाने में कब उसे दूसरे के हाथ में थमा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। विषय पर बात शुरू करने से पहले आप सबसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की, खुशी। हमारी पूरी जिंदगी का एकमात्र मकसद होता है। हम इतना सारा कुछ करते हैं, इतना ताना बाना बुनते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उस सब के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हम जिंदगी में खुशी हासिल कर सके, हैप्पीनेस पा सके। अब ये खुशी दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं रिलेटिव हैप्पीनेस, तुलनात्मक खुशी। दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, गैर तुलनात्मक खुशी। तुलनात्मक खुशी क्या होती है? दरअसल तुलनात्मक खुशी का मतलब ये है कि हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक घटना को देखकर और फिर उसी के सापेक्ष अपने आप को झोंकने लगते हैं। उसी को पीछे छोड़ने में हम अपनी पूरी जिंदगी खपाने लगते हैं कि हमें इससे बेहतर होना है, हमें उससे बेहतर होना है, हमें इनसे बढ़िया मार्क्स लाने हैं, हमें इनसे बढ़िया गाड़ी लानी है। हम इन्हीं चक्करों में अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से उलझा देते हैं। और सिर्फ उलझा ही नहीं देते, दरअसल हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल ही किसी दूसरे के हाथ में थमा देते हैं। अब आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं है। आपकी खुशी अब उस व्यक्ति के हाथ में कि कब वो आपसे पीछे होगा और आप खुश हो पाएंगे। अब उसके पीछे होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अब उसने कल कोई एक गोल अचीव किया, आपने टारगेट बना दिया कि बस इसे तो आज, यानी जो आने वाला कल है, उसमें पीछे छोड़ के ही मानूंगा। और आप लग गए उस प्रयास में, आपने पीछे छोड़ भी दिया। जो उसने कल किया था, आज के दिन आपने उससे थोड़ा बेहतर किया और घर इस गर्व के साथ लौटे कि आज तो मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। अब आपकी वो खुशी कितनी देर टिकी? जब तक कि आप घर नहीं पहुंचे। और जैसे ही घर पहुंचे, किसी ने ये कहानी सुनाई कि यार आज तो उसने ये कर दिया। अब आपकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब उसने आपके सामने एक नया टारगेट ला दिया। आज आप खुश हो सकते थे, लेकिन चूंकि वो खुशी अब उसके हाथ में है, तो उसने आज जो आपने किया उससे ज्यादा बेहतर कुछ करके आज के दिन हुआ है। अब आपने नया चैलेंज ले लिया। अच्छा, अब मुझे इससे भी थोड़ा आगे निकलना है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस दौड़ में दरअसल आप अपने आप को सीमित कर देते हैं। आप कभी अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि आपका लेवल तो अब कोई और तय कर रहा है। आप खुद तय करने की स्थिति में नहीं होते। और यही वो ट्रैप है दोस्तों। जो चैंपियन होते हैं ना, चैंपियन फ्लाई लाइक ईगल, दे फ्लाई अलोन। इसलिए हमेशा एब्सोल्यूट, गैर तुलनात्मक खुशी की तलाश में रहें। गैर तुलनात्मक खुशी क्या है? एब्सोल्यूट हैप्पीनेस क्या होती है? दोस्तों, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस का मतलब है कि आप रोज खुश हो सकते हैं। रोज आप खुद को मौका दे सकते हैं खुश होने का, क्योंकि अब रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में आ गया है। अब उसकी चाबी किसी और के पास नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? दरअसल अब आपकी प्रतियोगिता खुद से है, आपसे स्वयं से है। यानी अब आपके सामने टारगेट क्या है? कल मैंने जो किया था, आज मुझे उससे थोड़ा बेहतर करना है। कल की अपेक्षा आज आप अगर कुछ बेहतर करते हैं, आपके पास खुश होने का मौका है। आज जो आपने किया, कल आप उससे बेहतर का टारगेट लेके चलते हैं, आप कल भी खुश हो सकते हैं, उसके अगले दिन भी ये टारगेट खुश हो सकते हैं। यानी जिंदगी के हर दिन आपको खुशी के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि अब आपका जो लैंडमार्क है
आपको पता है कि उसे पार कैसे करना है, क्योंकि आपकी लड़ाई अब खुद से है। अब इस प्रक्रिया में आप क्या बनते जा रहे हैं, दरअसल आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। इस प्रक्रिया में आप इतने बेहतर होते जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी जिंदगी में ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो भी काम आप कर रहे हों, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये लड़ाई जब खुद से लड़ी जाए, ये कंपटीशन जब आपका खुद से हो जाए, तो अब आपकी रोज की खुशी, बंचेस ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का पूरा गुलदस्ता आपके हाथ में हो सकता है। कभी सोचा है आपने बिल गेट्स ने किससे तुलना की होगी अपनी? एलन मस्क किससे तुलना करते? मार्क जुकरबर्ग ने किससे तुलना की होगी? क्योंकि ये तो जो कर रहे हैं वो तो कोई इनसे पहले कर ही नहीं रहा। इन सबों की लड़ाई खुद से थी, खुद को साबित करना था, खुद से बेहतर। जो कल ये थे उन्हें आज उससे बेहतर होना था, इसलिए ये वो हो पाए कि इनकी कहानियां हमारे आपके लिए प्रेरणा है। इंस्पायर होइए, लेकिन किसी से अपनी तुलना कभी मत करिए, कंपेरेबल मत होइए, डोंट बिकम कंपेरेबल, तुलना करने लायक मत बनिए, बिकम यूनिक। और यूनिक आप कब होते हैं? जब आपकी लड़ाई खुद से, क्योंकि आप उस स्किल में इतने महारथी हो जाते हैं कि फिर तुलना करने की एक दिन कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी हैप्पीनेस की चाबी कहाँ है, शायद आपको पता चल गया होगा। अगर आप आकाश में अंतिम ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं तो अकेले चलिए, और अगर आप झुंड में चलेंगे तो आप एक सीमा से ऊपर उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो झुंड आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर बात आपको पसंद आई हो, आपको आपकी खुशी की चाबी मिल गई हो, तो आज से बेहतर होना शुरू हो जाइए, खुद से, किसी और से नहीं। और बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।